रहीम हम्द व सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारिया के MS डॉक्टर बिलाल बिन तारिक के दफ्तर। नाजरीन, हुकूमत पंजाब के महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने एक स्कोर कार्ड रखा है। पूरे पंजाब में जितने तहसील हेडक्वार्टर्स हैं उनके कारकर्दगी को जांचने का एक पैमाना है। हमारे लिए बतौर ज़िला गुजरात के बासी और तहसील खारिया के शहरी ये ख़बर बाइस फ़ख्र है कि अभी हाल ही में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारिया को MS स्कोर कार्ड में पूरे पंजाब में पहले नंबर पर रखा गया है। और एक और एजाज़ बड़ा ये है हमारे लिए बहसीत गुजरात के कि गुजरात के 2 अस्पताल हैं पूरे पंजाब में जिनको पहले ही पोजीशन मिली है। तो हम चलते हैं, पहले तो डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि ये MS स्कोर कार्ड क्या है और इसमें किस किस चीज़ को जांचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए कि ये MS स्कोर कार्ड टेक्निकली क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं अस्पताल में? किसी भी MS को उसकी परफॉर्मेंस को जांचने का एक ये बड़ा मुफस्सिल किस्म का तरीका है। इसमें बेसिकली देखी जाती हैं 3-4 चीज़ें जो मोटी मोटी हैं और कुछ छोटी चीज़ें भी हैं। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें CMOC को देखा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एमरजेंसी नियोनेटल ऑब्स्टेट्रिक केयर के हवाले से। गायनी के काम को देखा जाता है, उसके साथ साथ अस्पताल की सफाई को देखा जाता है और फिर दवाइयों की अवेलेबिलिटी को देखा जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ डॉक्टर्स की अटेंडेंस, पैरामेडिक्स की अटेंडेंस, साथ साथ आपकी OPD देखी जाती है कि हर महीने आपकी OPD कितनी हो रही है। और फिर आपके साथ इसके साथ साथ देखा जाता है आपके बाहर लॉन्स वगैरह, आपके हॉस्पिटल्स की सराउंडिंग्स वो कैसी हैं, CVC सेंटर, कोरोना का जो सेंटर है वो कैसा जा रहा है। ये इस तरह एक कॉम्पोजिट सा सिस्टम है जिसमें इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये डाटा सारा लेता कौन है और देखता कैसे है? ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट्स हैं, MEAs, वो आते हैं, वो आके चेकिंग करते हैं और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो सरप्राइज विजिट करते हैं, हमें नहीं पता होता। राइट। तो ये पहली दफ़ा हुआ आपको नंबर 1 मिला? नंबर 1 पहली दफ़ा मिला है। हम इससे पहले नंबर 3 पे भी रहे हैं और वैसे हम 95-96 मार्क्स लेते रहे। इस दफ़ा 99 आए हैं तो हम नंबर 1 पे हैं। इसमें आपकी टीम का, आपके अमले का कितना रोल है? बहुत ज़्यादा रोल है जी। देखें, किसी भी MS को बनाने में उनकी टीम का ही रोल होता है, तो बहुत ज़्यादा रोल है। अगर मेरे डॉक्टर्स टाइम पे ना आएँ, उनकी अटेंडेंस 100% के करीब ना हो तो ज़ाहिर है हम फिर नीचे चले जाएंगे। इसी तरह अगर सफाई वाला अमला सफाई अच्छी ना करे तो हम नीचे जाएंगे, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर अच्छा परफॉर्म ना करे तो हम नीचे जाएंगे। तो ये आपने इस खुशी को सेलिब्रेट किया, क्या फीलिंग्स थी आपके अमले की? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। कल रात को ही मैं जब हॉस्पिटल से गया तो उसी वक्त पता चला। अभी थोड़ा थोड़ा इसको हमने इस खुशी को एंजॉय किया। आज इंशाल्लाह इसको फॉर्मली ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि आज दफ्तर में आ गए। जी नाज़रीन, कहते हैं कि सरबराह इदारा अगर ठीक होता है तो इदारों में बेहतरी आती है और इदारे काम करते हुए दिखाई देते हैं। और यूँ भी हमारा एक तासुर सरकारी अस्पतालों के बारे में कोई अच्छी राय हम नहीं कायम करते, नहीं रखते और बड़ी ख़बरें आम होती हैं। तो डॉक्टर बिलाल एक वसी तजुर्बा रखते हैं, इनका अपना फील्ड पल्मोनोलॉजी का है और हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि इस वक्त OPD क्या चल रही है आपकी THP में? इस वक्त हमारी टोटल OPD तकरीबन 1000 के लगभग है। 1000 प्लस। कोरोना आने की वजह से OPD में काफ़ी डाउनफॉल देखने में आया। कोरोना से पहले हम तकरीबन 1300-1400-1500 को टच करते थे, लेकिन कोरोना में तो हम बहुत ही नीचे चले गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर हम बिल्ड कर रहे हैं। एक तासुर सरकारी अस्पतालों के हवाले से आम होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मरीज़ आ गया, एडमिट हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, तो वो कहते हैं जी कि दवाइयाँ फिर भी बाहर से ही मंगवाई जाती हैं। आप क्या कहते हैं? अब तो ऐसा नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में मैं डेली विजिट करता हूँ वार्ड्स का और लोगों से यही पूछता हूँ कि जी आपको कोई दवाई बाहर से तो नहीं मंगवानी पड़ी, आपको कोई सूचर, कोई ऑपरेशन के लिए कोई भी चीज़ बाहर से तो नहीं मंगवानी पड़ी, कोई टेस्ट तो नहीं बाहर से करवाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं होता। ऑपरेशन आर्थो और जनरल सर्जरी और गायनी हो रहे हैं? जी बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक सर्जन को आए हुए अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं, 2 से 3 हफ्ते हुए हैं। बहरहाल लिमिटेड पैमाने पे उन्होंने भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। सर्जरी और गायनी तो हमारे बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट्स हैं, वो तो बड़े पुराने हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। वो चल रहे हैं। जी। इमरजेंसी राउंड द क्लॉक 24 आवर्स दवाइयाँ सारी अवेलेबल? दवाइयाँ अवेलेबल हैं। इवन स्नेक बाइट के एंटी स्नेक वेनम और ARV एंटी रेबीज वैक्सीन ये भी अवेलेबल है हमारे पास। कोरोना एक बड़ा हंगाम था, पूरी दुनिया ने उसको फेस किया, तो यहाँ क्या इंतजामात थे कोविड के दौरान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे
डीसी साहब, हमारे सीओ साहब, डीएचओ साहिबान, डीडीएचओ, इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की इस हवाले से। ऊपर के लेवल पे देख लें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की और वही प्लानिंग के असरात नीचे तक आए। उसके नतीजे में हमने कोरोना को बहुत अच्छा डील किया। 11 मई 2021 से यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कायम है और आज की डेट में 21 अक्टूबर हो चुकी है। हम लोग तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके अलावा हम सैकड़ों के हिसाब से कोविड पॉजिटिव लोगों को ट्रीट भी कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सारे अब खूब से हैं। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खारिया में और हमारे साथ महव गुफ्तगू हैं एमएस डॉक्टर बिलाल बिन तारिक। डॉक्टर साहब, एक पिछले दिनों बड़ा शहर में चर्चा रहा, सोशल मीडिया पर भी शोर हुआ कि जी आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है नर्सरी का नौज़ायदगान की, लेकिन अमला ना होने की वजह से आप उसको फंक्शनल नहीं कर पाते। कहने वाले ये कहते हैं कि क्या मौजूदा अमले को आप मोटिवेट करके काम नहीं ले सकते? अंदर की बात क्या है? लोग अमले के हवाले से शॉर्ट ऑफ स्टाफ है। एचआर हमारे पास बहुत कम है। आप यकीन करें इस वक्त हमारे पास इनडोर में 6 नर्सेज हैं और 6 नर्सेज के साथ तीनों शिफ्ट चलानी, संडे चलाना, पब्लिक हॉलीडेज में काम करना इंतहाई मुश्किल है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि बीड्स की नर्सरी चलनी चाहिए, उसके लिए हमें 3 शिफ्ट्स के लिए कम से कम 3 नर्सेज चाहिए, बल्कि अगर आइडियली देखें तो 4 चाहिए कि अगर एक नर्स खुदा न खास्ता किसी खुशी गमी पे चली गई है तो उनको कवर करने के लिए एक नर्स हो। इसी तरह 4 हमें डेडिकेटेड एमओस चाहिए जिनको पीड्स का काम आता हो। 4 डेडिकेटेड नायब कासिद या चौकीदार चाहिए जो राउंड द क्लॉक उनको देख सके। इसी तरह संडे के लिए अलग से स्टाफ चाहिए, वो स्टाफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये बल्कि लेटर लिखा था हमारे पिछले डीसी साहब खुरम शहजाद साहब के दौर में और उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, इस वजह से हम नहीं चला सकते। और जो खारिया शहर के नुमाइंदे और मोअज़्ज़िज़ीन आए थे उनको बताया गया था डीसी साहब की तरफ से भी कि जी स्टाफ की शॉर्टेज है, इस वजह से नर्सरी चलाना मुमकिन नहीं। उस लेटर का कोई जवाब आया कि पेशरफ अस्पताल? नहीं, फिलहाल कोई ऐसी पेशरफ नहीं। अस्पताल में माशाल्लाह हम देखते हैं कि सर्विसेज आपकी डेंटल सर्जरी भी मौजूद हैं, पीड्स भी बैठे हुए हैं, काम हो रहा है सारा। ज़रूरत अभी अस्पताल को किन स्पेशलिस्ट की है जो नहीं है आपके पास? जी, हमें इमीडिएट ज़रूरत है कि हमारे पास कोई न्यूरोसर्जन हो, हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट हो, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हो, इनकी हमें अर्जेंट ज़रूरत है। इनकी सीट सेंक्शन है या नहीं? सीट्स फिलहाल सेंक्शन नहीं है। अनकरीब नेफ्रोलॉजिस्ट की सीट सेंक्शन हो जाएगी। डायलिसिस सेंटर का कुछ दिनों में काम स्टार्ट होने वाला है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट यानी जो किडनी का, गुर्दों का मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उनकी सीट क्रिएट हो जाएगी बहुत जल्दी। आई स्पेशलिस्ट की सीट हम देखते हैं मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बंदा ना आने की वजह कम है आई स्पेशलिस्ट कि कहा जा सकता है कि जी कम है। हमारे पास एक डॉक्टर साहब की पोस्टिंग हुई थी, वो पिंडी की थी, वो आना नहीं चाहती थी, नहीं आई, तो इस वजह से सीट खाली है। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या टीएचक्यू जो है वो माशाल्लाह जिस तरह की सर्विसेज दे रहा है और पंजाब में वो कारकर्दगी के एतबार पर पहले नंबर पे आया, इसकी अपग्रेडेशन के लिए किसी सियासतदान ने कोई मूवमेंट चलाई? जी बिल्कुल, एमएनए सैयद फैजुल हसन शाह साहब, उनकी सपोर्ट हमें हर वक्त हासिल होती है। इनके साथ साथ चौधरी लियाकत बदर साहब, एमपीए मियां अख्तर याद साहब, इनकी हमें हर वक्त सपोर्ट हासिल होती है। चौधरी इलियास साहब, उनकी सपोर्ट हमें हासिल होती है। तो ताशफीन सफदर साहिबा की बहुत सपोर्ट हमें हासिल होती है। तो अपग्रेडेशन इस हॉस्पिटल की हो रही है। 70 बेडेड ये हॉस्पिटल है और ये अपग्रेड हो के 110 बेडेड हो रहा है और इसके लिए 19.7 करोड़ सैंक्शन हो चुकी है और 5 करोड़ स्पेशली नेफ्रोलॉजिस्ट की सीट क्रिएट हुई है और डायलिसिस सेंटर के लिए सैंक्शन हो चुकी है। ये किस मरहले में है डायलिसिस सेंटर का? क्या जी इंशाल्लाह ताला अनकरीब विद इन ए फ्यू डेज डायलिसिस सेंटर का तो काम शुरू होने वाला है। उसके बाद फिर कुछ अरसे तक बाकी अपग्रेडेशन का भी काम शुरू हो जाएगा। कोई पैमाना ऐसा आपने रखा हुआ है कि जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं या उनके साथ जो होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, क्या आप उनके चेक करें उनको कोई शिकायत हैं या कोई रिजर्वेशन है कोई इस तरह का? जी बिल्कुल, मेरे पास डायरेक्ट आ जाते हैं किसी को कोई शिकायत हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, चीफ मिनिस्टर पोर्टल है, उस पर वो कंप्लेंट्स लॉन्च करते हैं। अकॉर्डिंगली जिस बंदे से उनको कंप्लेन हो, उस बंदे को, उस एम्प्लॉई को हम बुला के तो फिर उनकी शिकायत का इजाला करते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम कोशिश करेंगे कि हम 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे दिखा लें कि जो खालिस्तन डॉक्टर बिलाल की कायदाना सलाहियतों के बिना पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए मंजूर हुए। उनकी अफादियत क्या है, उनकी अहमियत क्या है, चलते हैं हमारे साथ डॉक्टर बिलाल आपको ब्रीफ करते हैं। जी, इस वक्त हम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमक्यूएस क्यूएमएस में हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये क्या है क्यूएमएस?
یہ بیسکلی QMS اسٹینڈس فار کیو مینجمنٹ سسٹم. یہاں پہ عوام آتے ہیں, آپ ایک قسم کا اس کو پرچی کاؤنٹر سمجھیں سادہ زبان. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک زنانہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے, وہاں پہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں, زنانہ کاؤنٹر ہے, یہاں پہ مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں, لائن بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پرچی یہاں سے دی جاتی ہے. ابتدائی طور پہ یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں, یہاں پہ مرد حضرات ہوتے ہیں, ان کو پرچی دی جاتی ہے, پھر وہ متعلقہ ڈاکٹر صاحبان کو چیک کرتے ہیں. لیکن اس کا فردر ڈیولپمنٹ کا پلان یہ ہے کہ یہاں پہ 5 کمپیوٹر آپریٹرز بیٹھا کریں گے, 5 ڈسپینسر ہوا کریں گے. کمپیوٹر آپریٹرز کمپیوٹرائز پرچی بنائیں گے, اس کے بعد ڈسپینسرز وائٹلس چیک کریں گے, بلڈ پریشر, شوگر, ان کا پلس ریٹ چیک کر کے اس کے بعد ان کو متعلقہ ڈاکٹر کے پاس یہیں سے بھیج دیا جائے گا. ENT کا مسئلہ ہے اس کو ناک کان کے لیول کے پاس بھیج دیا جائے گا, کسی کو ہیمرائڈز ہے اس کو سرجن کے پاس, کوئی گائنی کا مسئلہ ہے تو گائنیکالوجسٹ کے پاس, یہیں سے بھیج دیا. اس کا تخمینہ لاگت کیا ہے؟ یہ جی 45 بائی 45 کا کمرہ ہے اور یہ تقریباً 35 لاکھ کی لاگت سے کام ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو ہم ترقی یافتہ ممالک اور بڑے پوش علاقوں میں جو ہسپتال قائم ہیں ان میں جو سہولیات ہیں ان سے اگر موازنہ کریں تو آپ اس بلڈنگ کا, اس کمرے کا آپ معیار دیکھ لیجیے, تعمیر کا, اس کا آراستہ فرش آپ دیکھ سکتے ہیں, اور کاؤنٹر آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے. اور یہاں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کمپیوٹر آئیں گے اور جتنے مریض یہاں آئیں گے اور وہ آ کر یہاں کاؤنٹر سے پرچی لیں گے کمپیوٹرائز, اور یہیں پر پیرامیڈیکل سٹاف بیٹھا ہوگا جو ان کی بنیادی جو ہیں علامات لے کر ان کو پھر وہ وہیں سے ریفر کریں گے متعلقہ ڈاکٹر تک. تو ایک بہت بڑی سہولت میسر آ جائے گی. ایک آراستہ پیراستہ ویٹنگ روم ہے خوبصورت بنا ہوا, اور یہاں LCD بھی اویزہ ہو گئی ہیں کہ جتنی دیر مریضوں کو انتظار میں بیٹھنا پڑے گا ان کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایئر کنڈیشن یہ انتظار گاہ اور یہ پرچی روم جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایئر کنڈیشن بھی ہے. یعنی ہر لحاظ سے ہم جدید دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں, اور یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اس لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ واقعی پہلے نمبر پر آنے کے لائق ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈیشن کروں گا, یہ انورٹرز ہیں, گرمیوں میں یہ ٹھنڈی ہوا پھینکیں گے اور سردیوں میں گرم ہوا پھینکیں گے. لیں جی, گرمیاں اور سردیاں دونوں موسموں کا بندوبست موجود ہے, انورٹر یہاں اس حال میں آویزہ کی ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلے پروجیکٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اس وقت ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی CVC یعنی کرونا ویکسین سینٹر پر موجود ہیں, اور یہاں کیا سہولیات ہیں اور اب تک کتنے لوگ مستفید ہو چکے جاننا چاہیں گے MS صاحب سے. جی ذرا بتا دیں یہ کاؤنٹرز اور سروسز ساری. جی, یہ 11 مئی 2021 کو یہاں پہ کووڈ ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا, اور اپنے قیام سے لے کے آج تک یعنی کہ 21 اکتوبر 2021 تک اس میں یہاں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے کووڈ کے اگینسٹ. یہ ویکسینیشن سینٹر میں ہمارا رجسٹریشن کاؤنٹر ہے. سب سے پہلے تو رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کے بعد مریض آتا ہے, اگر کوئی خاتون ہے تو وہ فیمل کاؤنٹر کی طرف چلی جاتی ہے, ادھر ویکسینیشن ہوتی ہے, مرد حضرات مردوں والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, ادھر ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے. اندر ایک کمرہ بنایا ہوا ہے AC کا, کہ اگر کوئی سائڈ افیکٹس ہوں امیونائزیشن کے بعد مریضوں کو پھر ادھر شفٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارا ڈاکٹرز روم ہے, یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں, اور یہ کرتے ہیں کہ یہاں ساری چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے یہاں پلیس کیا. سموتھ چل رہا ہے یہاں پہ. بعض کرونا ویکسین سینٹرز پہ کچھ شکایات آئی کہ لوگ آتے ہیں اور کچھ جلدی ان کو ہوتی ہے یا عملے کے ساتھ کچھ ایسے ان کے پرابلمس پیش آتے ہیں. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہر جگہ ہوتا ہی رہتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہاں پہ سب اچھا ہے تو ایسی بات نہیں ہے, کبھی کبھار تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, لوگ آتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے. کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی آ کے انٹری کرا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, ویکسین نہیں لگوانا چاہتے, تو اس طرح کی صورتحال میں تھوڑی بہت فس کریٹ ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ بہت اچھا کام. CVC کی ٹائمنگز کیا رکھی گئی ہیں؟ 12 گھنٹے یہاں پہ کام ہوتا ہے جی, ایون سنڈیز پہ بھی یہاں پہ کام ہوتا ہے, صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک. چلتے ہیں جی اگلے پروجیکٹ کی جانب. چلیں جی. جی ناظرین, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں, اور آپ کو یہ پیلے رنگ کی تحریر کے اوپر سرخ لکھائی میں بریل پٹ دکھائی دے رہا ہوگا. پوچھتے ہیں ہم MS صاحب سے کہ یہ ہے کیا اور اس کی افادیت کیا, اور یہ پہلے کیا نہیں تھا یہاں پہ. جی, بیریل پٹ جو ہے یہاں پہ زچگی کے بعد جو انسانی اعضاء ہوتے ہیں, پلیسنٹا وغیرہ, ان کو تلف کیا جاتا ہے. 3 میٹر اس کی گہرائی ہے, 3 میٹر اس کی چوڑائی ہے, 3 میٹر ہی اس کی اونچائی ہے. تو یہ انسانی اعضاء اس سے پہلے کہیں باہر پھینک دیا جایا کرتے تھے, جس کے نتیجے میں ماحولیاتی آلودگی میں بہت اضافہ ہوتا تھا, تعفن بھی بہت پھیلتا تھا. تو اب بیریل پٹ کے بننے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ انسانی اعضاء یہاں پہ پھینک دیے جاتے ہیں, جس سے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں خاطر خواہ مدد ملی.
ये कितनी लागत से तामीर हुआ? ये तकरीबन 5.25 लाख की लागत से तामीर हुआ है। और अगर मैं पूछूं कि इसके लिए आके आपने एफर्ट की और ग्रांट खालिस्तान आपने ली, जी बिल्कुल, इसके लिए मैंने एफर्ट की थी और ग्रांट भी ली थी। इसके अलावा और यहाँ क्या इसके अलावा यहाँ पे फ्यूचर ये में? मॉर्चरी है जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, इसके साथ एक एडिशनल रूम बना है 6.5 लाख रुपए की लागत से। और इस कमरे के अंदर एक फ्रीजिंग अपरेटस हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने देना है जिसमें 6 डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने की सहूलत होगी। तो ये अपनी नौयत का एक ऐसा मंसूबा है जो खारिया में इससे पहले नहीं मौजूद। हमारे लोग डेड बॉडीज को रखवाते हैं सीएमएच में, तो सीएमएच में सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, लोगों के लिए कैंट में जाना भी मुश्किल होता है। तो इसके बनने से ये फायदा हो जाएगा कि डेड बॉडीज इधर ही प्रिजर्व हो जाया करेंगी। ये कब तक तकमील को ये पहुंचेगा? कमरा तो तामीर हो चुका हुआ है, बस अब पीएमयू से हम इंतजार कर रहे हैं कि जी वो हमें वो अपरेटस दे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जहां हम खड़े हैं दाएं तरफ हमारे ये रूम है जहां पे पोस्टमार्टम किया जाता है, मुर्दा खाना। और अब डॉक्टर साहब ने अपनी कोशिशों से यहाँ पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चूँकि आपको पता है कि तहसील खारियाँ के बहुत सारे लोग ओवरसीज़ हैं, बैरून मुल्क हैं, और जब कोई उनका अज़ीज़ फ़ौत होता है तो बाहर से आते हुए उनको वक्त लग जाता है और उनको इंतज़ार में रखना पड़ता है मैयत को तदफीन के लिए। तो इससे पहले कोई ऑप्शन नहीं थे, सीएमएच लेके जाना पड़ता था या बाहर प्राइवेट किसी ने कोई बंदोबस्त कर रखा था। तो अब हमें एमएस साहब ने बताया कि 6 डेड बॉडीज़ जो हैं उनको महफूज रखने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर ये आज जो हमने आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, इसमें बड़ा रोल, कुलीदी रोल जो है वो डॉक्टर बिलाल बिन तारिक का है। और दोबारा मैं यहाँ ये बात दोहराना चाहता हूँ कि ये जो हम बातें करते हैं, गिला करते हैं निज़ाम का, वसाइल की कमी का, अगर सरबराह इदारा डिवोशन से काम करता है, डेडिकेशन दिखाता है, तो फिर वसाइल की कमी आड़े नहीं आती। वो अपने क़ुव्वत बाजू पर भरोसा करते हुए और वो ऑन बोर्ड ले लेता है सियासतदानों को और महकमे के अफसरों को, और जब काम होता दिखाई देता है तो फिर काम नज़र भी आते हैं। चलते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे कि तहसील हेडकोार्टर अस्पताल में डेंगू से बचाव के लिए क्या इकदाम किए। नाज़रीन, तहसील हेडकोार्टर अस्पताल का डेंगू वार्ड, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको पता है कि पिछले दिनों से शोर मचा के पंजाब में डेंगू जो है वबा वो तेज़ी से दोबारा फैलने लगी है। और हम देखते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या इंतज़ामात आपने हंगामी तौर पर किए और यहाँ क्या सहूलियात मैसर होंगी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह पूरे पंजाब में एक कैंपेन स्टार्ट हुई डेंगू के हवाले से, तो आपने भी ये सेंटर यहाँ पे कायम किया? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डेंगू की सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है जो लाहौर या पिंडी में है या पंजाब के दीगर शहरों में है। बहरहाल फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे हमने 6 बेड्स का एक डेंगू वार्ड कायम किया हुआ है और अभी तक हमारे पास कोई डेंगू का पेशेंट नहीं आया जिसको हमें यहाँ एडमिट करना पड़े। तो यहाँ फ़र्ज़ करें, मतलब थोड़ा प्रोसीजर पता चल जाए नाज़रीन को, कि अगर कोई रिपोर्ट होता है और पेशेंट डेंगू का आता है, इस वार्ड तक पहुँचता है, तो क्या क्या किया जाता है और क्या उसको सहूलियात, कैसे इलाज उसका होता है? देखिए जी, मरीज के बेसलाइन टेस्ट सारे किए जाते हैं, सीबीसी वगैरह किया जाता है, उसके प्लेटलेट्स का काउंट किया जाता है, NS1 एंटीजन पीसीआर वगैरह सारा किया जाता है और फिर हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, वो अकॉर्डिंगली उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इस साल तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई मरीज नहीं आया। पिछले साल 3-4 मरीज थे डेंगू के जिनका इलाज हमने यहीं पे किया था। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल हैं THQ में, और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़िला गुजरात में सूरत हाल बड़ी कंट्रोल में है डेंगू के हवाले से, और अल्लाह करे यूं ही रहे और हम इससे महफूज रहें। चलते हैं, हम देखते हैं कि तहसील हेडकोार्टर अस्पताल में MS डॉक्टर बिलाल की सरबराही में किस तरह से मरीज़ों की खिदमत की जा रही है, दुखी इंसानियत की ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए इनके पास क्या इंतज़ाम हैं। हेपेटाइटिस चूँकि ये एक बड़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और पाकिस्तान की बड़ी आबादी उसका शिकार होती जा रही है, तो THQ में हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस के हवाले से क्या ख़ास तौर पर इंतज़ामात हैं। हम मौजूद हैं तहसील हेडकोार्टर अस्पताल खारिया के हेपेटाइटिस कंट्रोल रूम में। हेपेटाइटिस, आप इसको क्लिनिक का नाम भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ हेपेटाइटिस के हवाले से ख़ास तौर पर क्या सर्विसेज हैं? देखिए जी, हेपेटाइटिस बी और सी इनके हवाले से यहाँ पे मुकम्मल इलाज होता है। पीसीआर जो कि प्राइवेटली 8-10 हज़ार में होते हैं, यहाँ पे टोटली फ्री होती है और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अपने क़याम के बाद से लेके तकरीबन 3-3.5 साल इसको हो चुके हैं बने हुए। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 15,000 के लगभग लोगों को ट्रीट कर चुके हैं और वो माशाल्लाह शिफायाब हो चुके हैं। और वो 15,000 के करीब जो लोग हैं वो जिला गुजरात की 3 तहसीलों की हैं। ये हमारे सेंटर को एक एजाज़ हासिल है। अच्छा जी। इसके अलावा हमारे ज़िले में जितने भी हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के क्लिनिक्स बने हुए हैं उनमें से किसी को ये एजाज़ नहीं हासिल कि
انہوں نے گجرات ضلع کی تینوں تحصیلوں کو ٹریٹ کیا ہو. یہ اعزاز ہمارے پاس ہی ہے اینڈ الحمدللہ وی آر دی پائونیئرز ان دس. یہاں مریض آیا ہیپاٹائٹس بی سی کا، اس کا ٹیسٹ ہوا، پازیٹیو ہوا، اس کے بعد ویکسین بھی اس کا علاج جو بھی ہے. جی اس میں یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو آئندہ زندگی میں ہو ہی نہ، لیکن جس کا پازیٹیو نکلا ہے اس کا تو علاج کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اسکریننگ ٹیسٹ. جس کا ہیپیٹائٹس بی نیگیٹو آتا ہے اس کی ویکسینیشن کر دی جاتی ہے تاکہ اس کو زندگی میں آئندہ ہیپیٹائٹس بی نہ ہو، اور جس کا پازیٹیو نکل آتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے. یہاں ہم اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو دوبارہ آگاہی دے دیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی شہری تحصیل کھاریہ کا، جس طرح آپ نے بتایا سرائے عالمگیر والے بھی مستفید ہو رہے ہیں، تحصیل گجرات والے بھی ہو رہے ہیں، کوئی بھی شہری اگر آپ کی اس کلینک تک پہنچتا ہے اس کا ٹیسٹ مکمل فری ہوگا؟ جی بالکل ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوگا. صرف کچھ چیزیں ہیں جو مریضوں کے لیے ہونا ضروری ہے، ان کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے. یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض آئی ڈی کارڈ کے بغیر آتے ہیں. آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے. اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں، اس سینٹر تک پہنچیں، اور بی اور سی کا آپ اپنا ٹیسٹ جو ہے مکمل کروائیں گے فری. اور اگر نہیں پازیٹیو آیا بی تو اس کے لیے ویکسین بھی وہ بھی مکمل فری آف کاسٹ کی جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ آپ پازیٹیو آئے ہیں تو بھی آپ کا علاج یہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گا. ناظرین یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آج کے دور میں اگر ایک مریض کو ٹیسٹ مکمل فری، جو مارکیٹ میں 8 سے 10 ہزار، جی تقریباً 8 سے 10 ہزار والا ٹیسٹ اگر آپ کا سرکاری ہسپتال میں مکمل طور پر مفت ہو جائے، آپ کو بچاؤ کے لیے، آئندہ زندگی بھر محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین مفت مل جائے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو بیماری لاحق ہو گئی ہے ہیپاٹائٹس کی، اس کا علاج بھی اس کلینک پر بالکل مفت مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے جہاں بھی، اس کی تائید کرنا ضروری ہے، اس کی تحسین تعریف کرنا ضروری ہے، اور ہمیں اب تنقید برائے تنقید کو ترک کرنا ہوگا. آج ایکسکلوسیو مناظر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں کے دکھانا اس لیے آپ کو مقصود تھا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ باتیں نہیں، کارکردگی واقعی ہے جو بولتی ہے اور نظر آتی ہے. اور اسی بنا پر ٹی ایچ کیو کو یہ اعزاز ملا ہے پورے پنجاب میں کہ کارکردگی کی بنا پر ایم ایس اسکور کارڈ پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں نمبر 1 ہے. اور یہ کریڈٹ ڈاکٹر بلال بن طارق کو تو جاتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کا عملہ جس نے ان کا پورا ساتھ دیا اس مشن میں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل کھاریاں پوری ناز کرتی ہے، فخر کر سکتی ہے اپنے اس ادارے پر اور اپنے ایم ایس پر. اب آخر میں ہم آج کی اس ویلا کو ختم کرنے سے پہلے چاہیں گے، کیونکہ ڈاکٹر بلال خود پلمونالوجسٹ ہیں، ان کا اپنا فیلڈ بھی ہے، اور انہوں نے بڑا ڈسٹرکٹ گجرات میں ٹی بی کے حوالے سے بڑا کام کیا ہوا ہے. تو یہاں کی ایک مشین کا بڑا تذکرہ ہے کہ وہ مشین کتنی مہنگی ہے، یہاں کیسے پہنچی، اس کی سٹوری کیا ہے، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے. ناظرین جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ایس ڈاکٹر بلال بن طارق، اور ان کا فیلڈ بھی پلمونالوجی ہے. اور یہ آپ کو مشین دکھائی دے رہی ہے جی، اور دیٹ از کالڈ جین ایکسپرٹ. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مشین بنیادی طور پر پہلے کیا ہے، مشین کیا کام کرتی ہے؟ یہ ٹی بی کا ٹیسٹ کرتی ہے جس کو جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. اس میں ٹی بی کی دو جو مین دوائیاں ہیں، ریفامپسن اور آئسونیازیڈ، ان کی جو ریزسٹنس ہے وہ پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ پرائیویٹ بھی 5 سے 7 ہزار کی جگہ پہ 10 ہزار کا بھی ہوتا ہے. تو ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں، ٹوٹلی فری ہوتا ہے. اور دوسری سب سے اچھی بات اس ٹیسٹ کی یہ ہے کہ اس کو کرنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 1.5 گھنٹے بعد رزلٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. یہ 4 ماڈیول کی ہے، ہمارے پاس جو ہے 8 ماڈیول کی بھی ہوتی ہیں، 16 ماڈیول کی بھی ہوتی ہیں. عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو موجود ہے وہ 8 ماڈیول کی ہے. تو اس کی یہ ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑی کہ ایک تو اس سے ایم ٹی آر ٹی بی ڈائگنوز ہو جاتا ہے جس کو مدافعتی ٹی بی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1.5 گھنٹے میں وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. تو ہم مریض کو بہتر طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. یہ مشین یہاں کب پہنچی؟ اس کو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، اور اس کی قیمت تقریباً، یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہے لیکن یہ بھی تقریباً 1 کروڑ کی ہے. 1 کروڑ کی مشین ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق ڈسٹرکٹ گجرات میں جب آپ ٹی بی کنٹرول کر رہے تھے پورے پروگرام کو ڈسٹرکٹ لیول پہ، تو یہ مشین آپ کی کاوشوں سے پہلے ٹی ایچ کیو میں آئی سب سے پہلے؟ جی بالکل ایسے ہی. اور پھر کہاں کہاں پہنچی؟ اس کے بعد پھر یہ میں نے مشین ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سرائے عالمگیر پہنچائی. اس کے بعد پھر ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ڈنگا کے لیے خریدی. سی ایم ایچ کھاریاں کو ہم نے ایک جین ایکسپرٹ مشین دی. ٹی ایچ کیو ہاسپٹل پنجاب کو بھی دی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یقیناً میری طرح آپ حیران بھی ہوں گے کہ جو تاثر ہمارا ہے سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے، بڑا ایک تھکا ہوا تاثر ہوتا ہے.
आज आपने देखा कि ये आपको जेन एक्सपर्ट मशीन जो इंतहाई जदीद तरीन रैपिड टेस्ट करती है टीबी के हवाले से, और इसकी मालियत डॉक्टर साहब ने बताई 1 करोड़ रुपया, और जो टेस्ट है मार्केट में अगर कोई प्राइवेट करवाए अपने दौर पर 8 से 10 हज़ार रुपया। तो ये टेस्ट मुकम्मल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ THQ में किया जा रहा है, और एजाज़ है THQ के यहाँ ये मशीन सबसे पहले पहुंची, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में कुंजा, डिंगा और इवन CMH भी इन्होंने गिफ्ट किया उसको। तो अब तक जब से ये मशीन आई है कोई नंबर है कितने लोग मुस्तफीद हो चुके हैं इससे? इससे तकरीबन जी वो ये भी नंबर ना 1450 के करीब लोग अब तक मुस्तफीद हो चुके हैं। 1450। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए यहाँ ज़िम्नन बात आ गई टीबी की। टीबी के जो आदाद शुमार हैं जिला गुजरात में, आप उसको सूरत हाल को कैसा करार देते हैं? हमारे जिला गुजरात में टीबी के हवाले से सूरत हाल तसल्ली बख्श है, कोई ऐसी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये आम तौर पे गरीब इलाके के गरीब लोग जो हैं, जो मैल नरिश होते हैं, खुराक अच्छी नहीं मिलती, उनको ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िला खाता पीता किस्म का ज़िला है, माली लिहाज से आसूदा है यहाँ पे लोग, तो यहाँ पे इतना मसला नहीं है। तो जो गरीब अजला है वहाँ पे ज़्यादा है, पर फिर भी जितना है उसको भी कम करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है टीबी के हवाले से जो हम देखते हैं कि इसको छुपाया जाता है मर्ज को। माशरे के टैबूज जो हैं वो लोग कहते हैं कि लोग नफरत करेंगे या गुरेज करेंगे, तो इस हवाले से क्या ज़रूरत है कि हम क्या पैगाम आम करें? देखिए टीबी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप छुपाएंगे तो आप फिर और लोगों को भी लगाएंगे। लोगों को तो नहीं पता कि आपको टीबी है, वो आपके करीब आएंगे और एक बंदा जो है जिसको टीबी लग जाए वो तकरीबन 10 से 15 और लोगों को लगा सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप बता दें, डिस्क्लोज कर दें, और फिर उसके बाद इलाज के दौरान आइसोलेटेड यानी अलग में रहेंगे ताकि वो और लोगों को ना फैले। तो बेहतर ये बता देना चाहिए, इसमें कोई ऐसे हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और खौफ भी है टीबी का एक नफसियाती तौर पर। आप मुझे ये बताएं कि आज की 21वीं सदी में क्या टीबी काबिल इलाज मर्ज है मुकम्मल तौर पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने का इलाज होता है, जो सिंपल पल्मोनरी टीबी है उसका, तो वो काबिल इलाज है। और जो MDR है मुज़ाहमती टीबी, उसका तकरीबन 20 माह का इलाज होता है, 18 महीने का होता है, वो भी ठीक हो जाता है। जी नाज़रीन, आपको आज का ये वीलॉग जो था वो कैसा लगा? हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमने जब ये खबर सुनी कि THQ MS स्कोर कार्ड की बुनियाद पर पूरे पंजाब में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारियां पहले नंबर पर आया है, हमने ये जानना चाहा खुद यहाँ आकर, और आपको हमने सारे मनाज़िर दिखाए कि अगर वो पहले नंबर पर आया है तो क्या वाकई उसकी कारकर्दगी ऐसी है। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस वीलॉग के बारे में, और हम अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि यूं ही आप तक खबरें और वो भी मुस्बत पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। चलो जी। आज का वीलॉग ख़त्म करते हुए हम चाहते हैं कि आपको मनाजिर दिखा दें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के, कि जितनी बातें मैंने या डॉक्टर साहब ने की उनमें सदाकत कितनी है, हकीकत कितनी है। आप देख रहे हैं कि जोक तर जोक लोग जो हैं मरीज़, उनकी आमद शुरू है अस्पताल में। बैरूनी गेट GT रोड से मनाजिर आपको दिखा रहा है कि मरीज़ अस्पताल में आ रहे हैं, और ये दाएं तरफ आपको इंतज़ार गाह जो है वो दिखाई दे रही है। और ये बताना भी ज़रूरी है कि मुहैयर हज़रात खारियां तहसील के माशाल्लाह नेकी के हर काम में बड़ा ताउन करते हैं। और ये जो इंतज़ार गाह है, शेड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अलगनी पेट्रोलियम के ताउन से तामीर हुआ। और दूर दूर तक जहाँ आपको अस्पताल के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं बैरूनी, आपको सब्ज़ा, दरख्त, ग्रीनरी और सलीके से संवारे हुए मेंटेन किए हुए लॉन भी दिखाई दे रहे हैं। और ये मरकज़ी दरवाज़ा है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का, जिसके ऊपर सबसे लाली परचम भी आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर देते हुए, लहराते हुए। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पूरा अस्पताल जो है वो एक करीने सलीके से रवां दवां है। तमाम इंतज़ामात, कहीं पर कोई बद इंतज़ामी, कहीं पे कोई बेइत्मीनानी जो है वो दिखाई नहीं देती। तो ये आज के एक्सक्लूसिव मनाजिर थे THQ खारियां के। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के साथ यूं ही वाबस्ता रहिए ताकि पूरे ज़िला से मुस्बत खबरें और वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं आप तक पहुँचती।